आपको क्वेश्चन ये था कि भगवान ने जो है हमें सब कुछ दिया है और हमें जो है ये प्याय लहसुन भी दिया है। प्याय लहसुन जो है तामसिक है, तामस में आते हैं, उनका भोग नहीं लगाया जा सकता। तामसिक वस्तुओं का केवल सतोगुणी वस्तुओं का भोग लगा सकता है, जो अच्छी वस्तु है, जिनको भगवान को अर्पण कर सकते हैं, बाकी चीज़ों को नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जैसे कि शास्त्रों में बताया गया, वेदों में बताया गया, अन्न, दूध, फल, साग, सब्जी, केवल ये चीज़ें भगवान को अर्पण हो सकती है। ठीक है, नशा भी तो है, तंबाकू भी तो है, उसको तो नहीं यूज करते हम लोग। क्यों नहीं करते? क्योंकि गलत चीज़ है, हमारे लिए नहीं है। जो तामसिक लोग होते हैं उनका वही भोजन होता है, हम सतोगुणी है, हमारा भोजन नहीं है। अभी तो पूछ रहे थे कि मैं कैसे कर्म करूं भगवान जीवन के लिए, तो ये कर्म करो ना, ये भी तो उसमें ही है ना। और कोई क्वेश्चन? यस, आगे पूछिए। ठीक है धीरज जी, आगे क्वेश्चन है आपका कुछ? बोलिए बोलिए, अगर आपका क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। नहीं नहीं प्रभु जी, एक क्वेश्चन हैगा। पूछिए। हाँ प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन है, हम किसी जीव या किसी पशु की अगर सहायता करते हैं, या हम दाना डालते हैं या पानी रखते हैं, तो हम पुण्य के भागीदारी होंगे, या हाँ ये भी होते हम हैं। भगवान की सेवा के लिए कर सकते हैं ये चीज भी? नहीं, वो करता है वैसे मैं करो कि जीव है, जीव की सहायता करना हमारा धर्म है। वैष्णव के जो है, वैष्णव जन जय कहिए, जय जाने पीर पराई। वैष्णव सब कहते ऐसे होता है, सबके दुख में भाग लेता है। ये क्लास देना भी तो जो है सहायता ही करना है लोगों को। ये सर नो, जी क्लास देना, लोगों को जी मोटिवेट जी करना, ये भी तो सबसे बड़ी सेवा तो यही है, लोगों को सही रास्ता बताना। तो दया जी। करना अच्छी चीज़ है, दया करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, कोई बुरी बात नहीं। और क्वेश्चन? नहीं साथ प्रभु साथ जी, मैं साथ सिर्फ ही ये साथ पूछ ही रहा था। साथ ही साथ भजन भी करना चाहिए। अगर भजन नहीं कर रहे आप, खाली सहायता ही कर रहे हैं किसी की, तो लाभ नहीं होगा आपको। केवल पुण्य मिलेंगे, कुछ लाभ मिलेगा, वही बस। फिर भौतिक भोग करोगे, मतलब पुण्य मिल गया, अच्छे घर में जन्म हो गया, धन मिल गया, फिर सब पाप कर्म करने शुरू करोगे, फिर अगले जन्म में फिर नरकों में जाएंगे। इसलिए भक्ति करना चाहिए साथ साथ, ताकि जीवन में सही जी बैलेंस बना रहे, भगवत धाम जा सके। ठीक है, आप जाप किया करो, ठीक है ना, माला के ऊपर। माला है आपके पास में? जी आप मुझे कॉल कर लेना, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है, कैसे करना है। जी यस। जी प्रभु जी। और यस, और कोई भक्त कोई बोलना चाहेगा? अर्पिता माता जी, यस। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं सुन रहे थे, बहुत अच्छा क्वेश्चन करते हैं। हाँ नहीं, अच्छा है क्वेश्चन, अच्छा है। तो ये कह रहे थे कि जो है प्याज लहसुन खाना चाहिए, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आप लोग क्या बोलना चाहेंगे एक शॉर्ट हाँ, में? ऐसे तो भगवान को जो प्रसाद लगाते हैं हम लोग वो ही खाते हैं। हम्म, प्रसाद के बिना कुछ अन्न खाने से भी, मतलब वो भेज भी खाओ तब भी हम्म, पाप पुण्य का भागीदारी बन जाते हैं, तो हम्म, इसलिए वो अवॉइड ही करना चाहिए। भगवान को हम्म, जो प्रसाद लगाओ वही खाओ। अच्छा, सही बात है। थैंक यू माता जी। जैसे और कोई बोलना चाहेगा, और कोई आंसर देना चाहेगा? हरे कोई कृष्ण होगा? कृष्ण। यस यस माता तो जी। जो होलिका को वरदान था, ये जो फेल हो गया, ये हम्म, इससे पहले कभी ऐसा हुआ? इससे पहले ये इसके बाद या सिर्फ एक ही ऐसा हुआ था कि नहीं, अग्निदेव ने जब उनको वरदान दिया उन्होंने इससे अपना पहले भी मुकर कुछ नहीं हुआ, इससे पहले भी कुछ नहीं हुआ, और उसके बाद में भी नहीं हुआ। क्योंकि हिरण्यकश्यप ने ऐसी तपस्या की थी 10,000 वर्षों तक, जो है इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण जो बात है जो हम लोग भूल जाते हैं, ये देखो कि हिरण्यकश्यपु ने क्या किया था, पूरा जो है प्रयास किया था, क्या करने के लिए? अमर होने के लिए। और जिस राज्य को पाने के लिए उसने 10,000 वर्षों तक तपस्या की थी, ऐसी कोई तपस्या दुनिया में ना तो पहले कर पाया, ना कोई कर पाएगा बाद में। उसको केवल 5 साल वो भोग कर पाया। और प्रहलाद ने केवल 5 साल भजन किया था, और वो सब राज्य उसको ऐसे मिल गया वरदान में। प्रहलाद महाराज को, हिरण्यकश्यप मरा तो प्रहलाद महाराज है वहां। अर्थात भजन करना सबसे फायदे का सौदा है। बोले हरे कृष्ण। हरे यस, क्या समझ में आया? आप पूछ रहे थे ना अभी। यस माता जी। प्रभु जी, आवाज ही नहीं आई। आवाज नहीं आई? मैंने आपकी बताया ना आवाज कि नहीं। प्रहलाद ने जो है ये सब कुछ किया, लेकिन प्रहलाद को जो है थोड़ा सा भजन करके 5 साल में इतना बड़ा राज्य पा लिया, जो हिरण्यकश्यप इतनी बड़ी तपस्या करके भी उसको मरना पड़ा। इसका मतलब ये है। और ब्रह्मा जी के लिए शिक्षा होगी, भविष्य में वो किसी को ऐसे वरदान नहीं देंगे। यस, और तो कोई वरदान, अगर अगर अग्निदेव का वरदान फेल हो सकता है, तो इसको ब्रह्मा जी का भी हो सकता है। अग्नि देवता का फैल कहाँ हुआ वरदान?
कर दी। उन्होंने जो शॉर्ट की इसको कभी आग नहीं लग सकती। तो आप क्लासमेट थे? कौन आंसर देगा? अग्निदेव ने क्या बोला था? कौन बताया क्लास में से? बताइए, पता तो लगना उन्होंने चाहिए। ये कहा था ना प्रभु जी, उन्होंने ये बोला था कि उन्होंने जो चादर की दी थी सहायता वो किसी की सहायता करने के लिए, सहायता हेल्प करने के लिए दी थी। हाँ। धर्म करने के लिए दी थी। उन्होंने उन वरदान सब- देते हुए इसकी मेंशन की थी कि ये सिर्फ हेल्प करने के लिए ये नहीं, उन्होंने बताया था ना कि ना, आपने जब ये जो है चीज खरीदी उस समय टर्म्स एंड कंडीशन आपने ध्यान से पढ़ी नहीं। हम लोग वस्तु खरीदते हैं ना, उसमें T&C होता है, नीचे लिखा होता। वो टर्म्स कंडीशन आपने उस समय पढ़नी चाहिए थी ध्यान से, तो गलती तो उसकी है ना। हम कोई भी चीज खरीद कर लाते हैं और उसकी टर्म्स कंडीशन नहीं पढ़ेंगे, और उस चीज को यूज करके बाद में दुकानदार थोड़ा वो आपसे ले लेगा, लेगा या नहीं लेगा? किसी चीज को यूज करके आप बाद में आपसे दोगे कि ये तो सही काम नहीं करी, तो उसमें गलती क्या है? वो कहता है कि पहले जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, बुकलेट होती है उस वस्तु की, उसको पहले पढ़ो ध्यान से, तब उसको ओपन करो। ऐसा होता है नहीं होता है? ये सर नो, कौन बताएगा? माइक माइक खुला हुआ। हम्म। तो तुम जो हो आज यहाँ गलत उद्देश्य, क्योंकि देखो वरदान जो होते हैं हमेशा सही दिशा में काम करते हैं, तो वरदान तो फैल इसलिए होना ही था, वो गलत कार्य करती है। आपको ये समझ में नहीं आ कि वो किसी बालक की भक्त की हत्या करने जा रही थी? इस बात को समझा। वरदान सब छोड़ दो, वरदान तो चाहे भगवान का भी होता वो भी गलत ही था, वरदान दुरुपयोग हो रहा था ना। ये बोल के दिया था ना कि तुम किसी की रक्षा करोगे, सोल में तुम्हें आग नहीं लगेगी। वहां ये तो नहीं बोला था ना कि तुम पकड़ के मारना लोगों को, कि तुम पूतना के जैसा कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देना। यस और नो? यस माता, ये बताइए राघव माता जी, ओके प्रभु। क्या समझ में आया आपको? ये सही अभी चीज मुझे पता नहीं था कि उन्होंने देते हुए ये बोला था उनसे कि आपको किसी की हेल्प के लिए बोला था। आप क्लास में नहीं थे ना, कोई नहीं, वो बात तो नहीं। उन्होंने जिस टाइम वो बैठी थी तब तो बताया था आपने। हाँ, तो बस जब की तो बात है ना, आगे वो पहले ही बोल दिया था ना हमने, उस चीज को देते समय बोला था, वो चीजें होती है। और फिर किसी निर्दोष को मारोगे तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि तुम्हारे पास लाइसेंस है तुम सबको उड़ा दोगे। नियम तो सबके लिए है ना। कोई भक्ति कर रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ा उसको तुम मार दोगे, तुम्हें क्या अधिकार है? यस। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कीजिए। यस बताइए प्लीज। अगला क्वेश्चन है किसी का भक्त को? कोई बात समझ में नहीं वो पूछना चाहते हैं? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा लास्ट क्वेश्चन है प्रभु जी। पूछिए जी। हाँ प्रभु जी, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि ये जो मैंने देखा है कि अब जो ब्राह्मण योनियों में, जो ब्राह्मण परिवारों में जो जन्म होता है जिन लोगों का, लड़कों का, है ना, तो वो मांस मदिरा का सेवन करते हैं। तो प्रभु जी ऐसा क्यों? वो ब्राह्मण नहीं है ना। नहीं प्रभु जी, लेकिन पिछले जन्म में तो प्रभु जी उन्होंने भक्ति करी होगी, जब ही तो इस बार उन्हें ब्राह्मण परिवार में जन्म मिला था ना प्रभु जी। तो फिर अब वो बोलिए बोलिए। Can I say something? यस माता जी, बोलिए अर्पिता माता जी। Actually, हम लोग को ब्राह्मण का डेफिनेशन ही नहीं जानते। ब्राह्मण परिवार क्या होता है हम लोगों को कोई पता नहीं है। और आज गीता पढ़ लीजिए, आप गीता पे देख लीजिए, सब सूत्र है, कोई ब्राह्मण नहीं। अपने गुणों से ब्राह्मण बनते हैं हम कोई परिवार से जन्म लेने से ब्राह्मण नहीं होते हैं। कलो सर्व शूद्र संभवा संस्कार भवे द्विज। कलयुग में सब शूद्र हैं, संस्कार से ही कोई ब्राह्मण बन सकता है। जो 26 गुण है, सुन पा रहे भैया क्वेश्चन किया आपने? जी ब्राह्मण जी जी। उसको बता देना, उससे ही पूछ लेना उनको, चल तुम ब्राह्मण है, 26 गुण बता दो उनको ब्राह्मण के, जाओ बस। देखो तुम गुण ही बता दो, तुम्हारे पास लेकिन पहले छोड़ दो। यस माता जी बोलिए। पहले दिनों का जो ब्राह्मण होते थे या यज्ञ करते थे उसमें आग जलाना नहीं पड़ते, मंत्र अग्नि देवता को प्रणाम करने से ही अग्नि उसमें आ जाते थे, स्वयं आ जाते थे। तो आजकल का तो ब्राह्मण लोग लाइटर सिगरेट पीने के लिए यूज करते हैं, आग जलाने के लिए। सही है, बिल्कुल बहुत अच्छा बोला, बिल्कुल बहुत सुंदर होता है। यस गीतांजलि माता जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? गीतांजलि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आप बहुत अच्छा प्रवचन सुनाए। और प्रभु जी इससे हमारे जो भगवत ज्ञान
थोड़े मतलब भगवत भक्ति की तरफ हम लोग जा रहे हैं, तो इससे आपका मतलब संसार में जो जो नाम को प्रचार करने में आप इतने बड़े सहायता करते हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत थैंक्स, धन्यवाद प्रभु जी। थैंक और यू। वो जो ब्राह्मण है, तो वो तो ब्राह्मण कुल में जन्म होने से, तो वो मैंने सुना था, जन्मना जायत शूद्र संस्कारात् उच्चेत, वेद द्विज। पठनात् भवेत् विप्र विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मणम। वो हाँ ब्राह्मण जाने होने के लिए तो बहुत स्टेज पार करना पड़ता है, और जन्म से तो सब लोग शूद्र ही है हम लोग। प्रभु जी, हम लोग ये जो भगवत ज्ञान से ही शायद कभी ब्राह्मण बन सकते हैं। इससे यही हमारी कोशिश रहना चाहिए। यस प्रभु जी। बिल्कुल। यस बोलिए, और कोई बोलना चाहेंगे? अच्छा टॉपिक है बोलने के लिए, बोलो, सब कोई बोल सकते हो, बोलिए प्लीज। बोलिए माता जी, कोई भी बोलिए, सबके लिए खुला हुआ है, माइक खुला हुआ है, कोई बोल सकते हो। चलिए, और ठीक है, तो नेहा माता जी। प्रभु जी मुझे जवाब नहीं मिला। जवाब नहीं मिला? इतना लंबा जवाब दे दिया, वो क्या कर रहे थे आप, सुन रहे थे? नहीं नहीं प्रभु जी, नहीं नहीं नहीं, मैं समझा नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था, जैसे कि उन्होंने जो पिछले जन्म में भक्ति करी होगी, हाँ हम्म, प्रभु जी, उसका क्या? वो तो अब सब नष्ट हो जाएगी, जब वो गलत काम कर रहे हैं, वो तो तो फिर नष्ट तो हो, वो नष्ट हो जानी हाँ, चाहिए फिर। तो वो तो ब्राह्मण ही नहीं है, फिर आगे आगे क्या कहना चाहते हैं वो आप? उनकी नहीं जो नहीं प्रभु जी, भक्ति मैं तो, थी, उस पिछली भक्ति की वजह से उनको इस कुल में हाँ इसमें अच्छे कुल में जन्म हुआ, मगर अब हाँ जी हाँ उनको जी, इतनी बुद्धि नहीं है, वो दे आर नॉट कैपेबल टू रियलाइज व्हाट दे आर डूइंग। ब्राह्मण का क्या धर्म होता है वो नहीं कर रहे, मतलब उसको जी फॉलो नहीं कर रहे, तो वो भक्ति तो नष्ट होगी ही होगी, और वो पाप के भागीदारी बन रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण के जो गुण है वो उनको अगर वो नहीं अपना रहे, तो फिर वो ब्राह्मण नहीं हुए ना। यस बिल्कुल, जी वो जी दोनों से है ना एक्चुअली। और ब्राह्मण मीन्स ब्रह्म ज्ञानी होता है, जिसका ब्रह्म का ही ज्ञान नहीं होता है वो कैसे ब्राह्मण है। और किसी भी जगह में जन्म लेने, आप कुल का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिए। आई डोंट बिलीव, अब मुझे आप लोगों को भी विश्वास नहीं रखना चाहिए कुल में। आजकल ऐसे कोई कुल नहीं है जो ब्राह्मण कुल है, मैंने तो किसी कोई को नहीं, नहीं देखा जो ब्राह्मण कुल है। और ब्राह्मण कुल पे सारे ब्राह्मण जन्म नहीं लेता है। और हाँ, आप इस्कॉन में आ जाइए, देखिए बहुत से नीचे से कुल से आइए, बहुत से ऊपर से भी आइए, बहुत ब्राह्मण देखिए मैंने यहाँ पे जो सब कुछ त्याग करके भगवान का सेवा कर रहा है। ये एग्जाम्पल उनका लीजिए, वो ब्राह्मण है। बिल्कुल बिल्कुल, जो ब्रह्म का ज्ञान दे रहे वही ब्राह्मण है, और जिन्होंने अपना सब कुछ भगवान के लिए न्यौछावर कर दिया है। एक्चुअली ब्राह्मण किसी उसका टाइटल का नाम नहीं, ब्राह्मण अवस्था का नाम है, कि वो उस अवस्था में है कि नहीं है, जो ब्राह्मण के जो गुण हैं उन गुणों को जीवन में है कि नहीं है, तो ब्राह्मण नहीं है। और अब आपकी जानकारी के लिए, जितने भी सब ब्राह्मण है कलयुग में तथाकथित जो है, वो सब के सब असुर है। जो ब्राह्मण बन करके ब्राह्मण का नाम लेकर गलत काम करे वो असुर ही है, उनको वरदान मिला है कलयुग में। और उससे भी आगे रीजन जो है, कलयुग में जो है सबको, ब्राह्मणों को, जो टाइटल वाले ब्राह्मण है, जो कर्म अच्छे गुणों से ब्राह्मण नहीं है, जो अपने आप को जी ज्ञान, ऐसे लोगों को जो है नंदीश्वर का श्राप मिला है। भागवतम के 4थे स्कंद में पूरी कथा हम बता चुके हैं, जब दक्ष प्रजापति का झगड़ा हुआ था, ठीक है ना। पीछे हमारी, मैं ये यूट्यूब जो चैनल है जो हमारा है, इसी नाम से आपने सब्सक्राइब किया, उसमें कथा मिल जाएगी आपको लास्ट में, थोड़ा पीछे जाऊंगा तो उसमें वो वीडियो मिल जी जाएगी, दक्ष प्रजापति वाले झगड़ा। और कई कई टाइटल है सब ब्राह्मण गुणों से है कैसे है, वो देखना आपने, सब्सक्राइब कर लेना, इसी नाम से है चैनल, साक्षी पुरुष दास के नाम से, तो वहाँ पर वीडियो मिल जाएगी, डिटेल में सब कुछ बताया हुआ है, क्योंकि वो चीज़ें पहले रिपीट हो चुकी तो बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं, वहाँ पर आप देख सकते हो जा करके, ठीक है। जी जी और इस प्रकार से जो है, कल कोई मेरे पास भी आया था, वो मेरे से पूछ रहा था, गोत्र पूछ रहा था, तो मुझे हंसी आ गई। क्या कहते थे, क्या कहने लगे, महाराज जी आपका गोत्र गांव में तो ऐसे होते ना। तो मैंने कहा क्यों? बोला कि नहीं बताओ, मैं भी ब्राह्मण हूँ। मैं कहा अच्छा। मैंने कहा, फिर सोचा कि इसको मैं अगर कुछ बताऊंगा तो ये कुछ और बताने शुरू कर। फिर मैंने कहा चलो संतुष्ट करे, मैंने कहा अच्युत है मेरा गोत्र। बोला ये अच्युत क्या होता है? तो पहली बार सुना। मैंने कहा मिले भी तुम पहली बार ही किसी से, ब्राह्मण से तो पहली बार ही मिले।
कहते हैं कि नहीं मगर ये भगवान का गोत्र है अच्युत। अच्युत का मतलब होता है जो अपने कभी पद से नहीं गिरते, उन भगवान के हम वंशज हैं, उन भगवान के पुत्र हैं हम। कहा कि नहीं हम ब्राह्मण हैं। मैंने कहा क्या करते हो, पाठ कुछ करते हो गायत्री में? बोल नहीं मेरे पास तो खेती है, मैं तो इसी में आराम से लौटता हूँ। मैंने कहा फिर आप ब्राह्मण मत कहो अपने आप को, आप अपने आप को किसान कहो, किसान हो सकते हो आप खेती करने वाले। कहा इतनी बड़ी ज़मीन है मेरे पास में। मैंने कहा कोई बात नहीं, वो ज़मीन आपके नहीं है, वो आप मजदूर हो, आप उसका पैरा दे रहे हो, चौकीदार हो आप उसका। तो ये लोगों को सही ज्ञान नहीं है। यस, और नेक्स्ट क्वेश्चन कोई और कोई पूछना चाहते हैं कोई? सुदामा भी ब्राह्मण थे ना? हाँ ब्राह्मण थे सुदामा, यस। हाँ, और सुदामा के पास भी बहुत कुछ थे, फिर भी वो भिक्षा करके ही खाते थे, और भिक्षा का आधा भाग जो मिलता है वही भाग्य सोच लेता है, वही मेरा भाग्य है, प्रभु इतना ही चाहते हैं, मुझे देना चाहते हैं, मैं उतना ही ग्रहण करूंगी। हाँ, अगर ब्राह्मण होगा, खेती कर रहे हैं आप या बिजनेस करे या नौकरी करे, तो आप शूद्र हो या वैश्य हो, ब्राह्मण नहीं हो सकते। ब्राह्मण केवल अपने ब्राह्मण के कार्य कोई करेगा। जैसे हमारे इस्कॉन में हम देखते हैं कि भक्त लोग जो है सब कुछ छोड़ दे, इंजीनियर थे, डॉक्टर थे, सब कुछ थे। जैसे कोई व्यक्ति जब डॉक्टरी करता है तभी तो डॉक्टर कहलाता है, और जो कोई व्यक्ति जो है क्या इंजीनियर है तो तभी तो इंजीनियर कार्य करे तभी तो इंजीनियर कहलाएगा। और जो नाम से नाम ले रहा है मैं ब्राह्मण हूँ, ये थोड़ा ब्राह्मण हुआ। ब्राह्मण कर्म करना पड़ा, भगवान पर आश्रित होना पड़ेगा। जैसे सुदामा जी 5 घर से मांगते थे, ज़्यादा घर से मांगते थे, नहीं मिलता था तो भूखे रहते थे। वो ब्राह्मण का कार्य नहीं कर रहे हैं और शाम को पौवा लगाते, दारू पीते, तो तुम तो असुर हो। ठीक है, क्लियर है? और कुछ कहना चाहेंगे? यस धीरज जी, ठीक है। नहीं प्रभु जी, होगा, क्लियर होगा। ठीक है, थैंक यू। जो कोई मिले तो उसको बता देना, ब्राह्मण गुण भी होते हैं, ऐसे टाइटल में कोई ब्राह्मण नहीं है। नहीं प्रभु जी, किसी ने पूछा था ना, तो कह रहा अच्छा ये बताओ हमारे अगले जन्म की जो हमने भक्ति करी थी उसका क्या हुआ, हम तो ब्राह्मण है ना। हाँ तो उसको क्लास में लेकर आ जाना, हम बता देंगे उसको, ये तो आप समझा देंगे क्लास में। जी जी, ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब भक्तों को। भगवान से मंगल की कामना करते हैं। और आज के दिन नरसिंहदेव भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आप सब भक्तों की भक्ति बढ़े और अच्छी तरह से आपका नाम बढ़े। भगवान आपकी हिरण्यकश्यपु जैसे जो हृदय के अंदर जो बैठा है असुर, उससे रक्षा करे, प्रहलाद के जैसे आपकी बाहर से रक्षा करे। तो यस राघव माता जी कुछ कहना चाहेंगे? मेरा एक क्वेश्चन था। यस पूछिए प्लीज। अच्छा, हृदय, हम लोग हृदय में भगवान बैठते हैं, तो हृदय, मन और बुद्धि, ये तीनों में विभेद कैसे समझा करे? मतलब हम कोई बोलता है मन का नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि मैंने गीता पे पढ़ा मन वायु से भी तेज होता है, कभी किसी जगह पे ये नहीं रुकते। बुद्धि का सुनना चाहिए, और बुद्धि को किसका सुनना चाहिए? और बुद्धि तो भगवान जुगान देती है, तो कोई कोई ऐसे भी बोलता है हृदय का भी सुनना चाहिए, तो मैं कंफ्यूज्ड हो जाती हूँ। इसका एक सीरीज है, गीतम भगवान कह रहे हैं, कहते हैं कि जो इंद्रिय विषय है उनसे श्रेष्ठ इंद्रिया है, जो विषय हम सुख ढूंढते हैं उनसे श्रेष्ठ हमारी, क्योंकि वे इंद्रिया देखना चाहती है ना। जैसा कि आँख का विषय देखना है, आँख देखना चाहती है सुंदर तरीके से, तो वो इंद्रिय जो है अर्थात उस विषय का जो श्रेष्ठ है इंद्रिय है। इंद्रियों से जो श्रेष्ठ है मन है, क्योंकि इंद्रिय जो भी कुछ कार्य करना चाहेगी तो मन के पास मैसेज जाएगा, और मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, और बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा है। ये एक सीरीज है पूरा। तो इस प्रकार से जो है हमें जो है मन का ना सुन करके जो बुद्धि है, जो इंटेलिजेंस है, उसको सुनना चाहिए। अर्थात उसका कब सुनना चाहिए? जब बुद्धि सतोगुणी होगी हमारी। अगर बुद्धि भी तमोगुणी है तो वो हृदय और मन एक ही है। वो हृदय को हम भौतिक जगत में साइंस की भाषा में हृदय बोलते हैं, जबकि वहां पर मन की बात की, मन और हृदय एक ही है। यस अर्पिता माता जी। जी बहुत धन्यवाद। मन और हृदय एक ही है, वो अलग नहीं है दोनों, ठीक है ना। बुद्धि अलग है, बुद्धि भेद करती है, डिफरेंस करती है सही और गलत में। मन डिमांड करते हैं, मन में आएगी बात रसगुल्ले खाओ, आज नहीं आज तो नरसिंह चतुर्दशी है, तो ये बात निर्णय आता है बुद्धि से। तो बुद्धि सतोगुण होनी चाहिए। तमोगुणी है, बोला चलो देख ले, खा लेते, कौन देखता है, बहुत व्रत रखते हैं, तो वो तमोगुणी बुद्धि के कार्य जो हमेशा भोगों में लगी हुई थी। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप भक्तों का। यस राघव माता जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप लास्ट में? आपका कुछ क्वेश्चन किसी भक्त? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता।
हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए मतलब मुझे एक हाँ, जो मतलब हम भगवान के काफी अवतारों के बारे में सुनते हैं, जानते हैं, पर कुछ लोग जो खाटू श्याम जाते हैं, मतलब कहते हैं कृष्ण है, ये कहाँ तक सही है? मतलब वो वहां तक ही सही है जहां तक शास्त्रों में बताया गया है तो अगर शास्त्रों में से कोई वर्णन नहीं है तो मतलब हमने कहीं नहीं सुना इनके बारे में। हाँ, तो नहीं सुना तो क्यों टेंशन ले रहे? हमने भी नहीं सुना, हम भी नहीं टेंशन लेते। ये सब पर कहता हूँ धर्म है, झूठे धर्म है, ध्यान सुनिए। तो ये कहाँ से आ गए, मतलब कि ये कहीं से भी इतने आ लोग जाते हैं। जाते हैं, पैदल जाते हैं, आज बता तो पैदल जाते हैं, इतना मानते हैं। ये कलयुग में सब ऐसे झूठे धर्म चलेंगे, सब मैन्युफैक्चरिंग होते रहेंगे। नहीं, मतलब अभी तो बहुत सारे धर्म आएंगे और भी कलयुग में। ये सब लोग आते तो रहते मतलब सही नहीं है जो खाटू श्याम जाते हैं लोग हैं। ऐसी। वो सब ऐसे ही अंधभक्ति है, बिना शास्त्रों की है। ये शास्त्र विधि उत्सर्जते वर्तते कामकारा सिद्धि मापनोति न शांति न पराम गति। भगवान गीता में कहते हैं 17 अध्याय में, जो शास्त्रों की विधि को छोड़ करके मनमाने ढंग से काम करेंगे ना उनके जीवन में शांति आएगी, ना उनको कोई लाभ मिलेगा, फल नहीं मिलेगा उस कार्य का, और उनकी परम गति भी नहीं होगी, कोई लाभ नहीं होगा। क्योंकि मैंने काफी लोग देखे हैं यहाँ पर कोई पैदल जाते हैं कोई बात और नहीं, बहुत लोग जाते हैं। इच्छाएं लेके जाते हैं, कहते हैं हमारी इच्छा पूरी होगी वहां हाँ जाकर। हाँ, वो भक्ति जो होती है तो गुरु, मतलब ऐसे अंधश्रद्धा है, हाँ वो आनंद भक्ति है। और ये गुरु क्यों परंपरा, कहते हैं कृष्ण है कहते हैं वो लोग। कहने को तो कुछ भी बोल लो, लेकिन वहाँ इसका प्रमाण बताओ, शास्त्रों में कहाँ लिखा है? सीधी बात है, शास्त्रों में जो बात गुरु क्योंकि साधु, हमने भी नहीं सुना है शास्त्रों में कहीं पर भी। जो गुरु साधु शास्त्र है, उसको मानना चाहिए हमें, ठीक है। जो अगर नहीं मानना है तो कुछ तो कोई ठीक बताना जी, चाहे। धन्यवाद। यस, किसी का क्वेश्चन तो नहीं है? ठीक है। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कोटि वैष्णव वृंद की जय, नानाचार्य हरदास ठाकुर की जय, श्रीपाद की जय, नरसिंह देव भगवान की जय, नरसिंह चतुर्दशी की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, शीला प्रपाद की जय, हरे कृष्णा हरे